नमस्कार दोस्तों। एक गाना आया था पहले कि ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है। यहाँ किसी न किसी मोड़ पर होता है ना कोई हादसा। दरअसल हादसे जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, पर हम जिन हादसों की बात कर रहे हैं वो सड़क पर होने वाले हादसे हैं। लोग बहुत ज़्यादा संख्या में पूरी दुनिया भर में और ख़ास करके भारत में लोगों की जो सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है, विकलांगता हो रही है या अस्पताल में भर्ती होने के जो प्रमुख कारण में एक सबसे बड़ा कारण है हादसे जो हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 100 लोगों में से कम एक हमारे अपने देश का होता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सड़क हादसों की चपेट में आने वालों में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के युवा वयस्कों का हिस्सा 69% था, जबकि 18 से 60 वर्ष की कामकाजी आयु के लोगों की हिस्सेदारी कुल सड़क दुर्घटना में 87.4% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में लगातार तीसरे साल सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों में बड़े पैमाने पर कामकाजी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं सड़क पे होने वाले हादसों की। दरअसल ये जो सड़क पे होने वाले हादसे हैं, इसके कई तरह की बात हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले ही रायपुर के कचना में एक बहुत महंगी बाइक में 2 लड़के निकले और इतनी तेजी से स्पीड ब्रेकर पर उन्होंने गाड़ी कुदाई कि उनकी गाड़ी जंप की, पोस्टर फाड़ के वो खेत में गिरे और दोनों मर गए। आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसे में लोग मर रहे हैं। पूरी की पूरी कार जल रही है, कहीं पे कोई मोटरसाइकिल से मर रहा है। सड़क के किनारे पार्किंग नहीं होके लोग ट्रक खड़े कर देते हैं, उसमें कोई लाइट नहीं है, लोग अंधेरे में जाके ट्रक में टकरा रहे हैं, गाड़ी में टकरा रहे हैं। हम जो है ना तो सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क हैं, ना व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति है। जानवरों का रात में निकलना, काली भैंसें भी बहुत बार इस तरह होता है कि कम लाइट में दिखती नहीं। सड़कों की जैसी ही सीमाएं खत्म होने को आती, लाइट कम होता है। और लोग आजकल नाइट लाइफ में बहुत विश्वास करते हैं। यंग लड़के जो है रात को खाने पीने निकलते हैं, थोड़ा मजे करने निकलते हैं, थोड़ी तेज बाइक चलाने निकलते हैं। हम नए रायपुर में आए दिन इस तरह की घटना देखते हैं कि वहाँ पर लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो ये केवल रायपुर का दृश्य नहीं है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सड़कें हैं, वो उस तरह की नहीं है जितनी गाड़ियां हमारे यहाँ सड़कों पे आ गई। कॉलोनियों में जब हम गाड़ी को देखते हैं तो वहाँ पार्क करने की जगह तक नहीं है। लोग एक घर में, जहाँ पहले एक गाड़ी से काम चलता था, 3-3 4-4 गाड़ी है, उसके अलावा बाइक है। हर आदमी जल्दी में, पता नहीं वो कहाँ पहुँचना चाहता है और पहुँच के क्या करना चाहता है। हम रेलवे क्रॉसिंग पे देखते हैं कि जैसी ट्रेन आने वाली हो उसके बीच में भी लोग घुस जाते हैं और दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोकते हैं। पूरे शहर में कहीं पर भी, और सड़क के किनारे अतिक्रमण भी एक इसका बड़ा कारण है। लोग बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि पूरी सड़क के किनारे अतिक्रमण होता है और जिनको गाड़ी तेज चलाना वो तेज चलाते हैं। कैमरे भी लगे हैं, चालान भी कट रहे हैं, पर जिस तरह से लोगों को सचेत होना चाहिए वो नहीं है। तो हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। और होली के समय या किसी त्यौहार के समय जब अचानक से बाहर से लोग आते हैं या नशा पत्ता करके गाड़ी चलाते हैं, तो वो हादसे को ज़्यादा निमंत्रण देते हैं और उनको मौत के गले लगाना पड़ता है या हाथ पांव से उनको विकलांगता होती है। और जिस तरह के आंकड़े हैं वो ये चौंकाते हैं कि लोग इतनी घटना के बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो आबादी का दबाव यहाँ कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार की तुलना में छत्तीसगढ़ में उस तरह की सघन आबादी नहीं है, बावजूद उसके छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई, ड्राइवर नशे में है या इतना ज़्यादा उसने काम कर लिया है कि उसको झपकी आ जाती है, वो लापरवाह है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया हमारे यहाँ वो जितनी जटिल होनी चाहिए, जैसे विदेशों में है कि यदि आपने 3 बार कोई दुर्घटना की तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए, आपकी डॉक्टरी जाँच होनी चाहिए, आपकी आँख की जाँच होनी चाहिए। तो ये सब नहीं होने से हमारे यहाँ बहुत आसानी से लोगों के लाइसेंस बन जाते हैं। कोई इस बात में चिंता नहीं करता कि जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी नहीं देखते कि ड्राइवर का आचरण कैसा है। उससे काम 8 घंटे लेने की बजाय, 9 घंटे लेने की बजाय 14-14 घंटे काम कराते हैं। वो रेस्ट भी नहीं करता है, उसके वो अलग अलग जगह खाना खाता है, वो अलग अलग जगह तरह के नशे करता है
और नहीं भी करता तो यूथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में है, वो सोचता है कि हर जगह मैं जल्दी पहुंचूंगा। कई बार वो सोचता है कि तेज चलाना दरअसल मर्दांगनी की निशानी है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों में बहुत लोगों की मौत हो रही है। तो हम आंकड़ों के जरिए ये बात कर रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे लोग कहां कहां जो है सड़क हादसों में शिकार हो रहे हैं। एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अधिकांश एक्सीडेंट जो होते हैं वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच होते हैं, जिसमें दोपहिया वाहनों की मौत 44% से अधिक होती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के अनुसार हर दिन देश भर में 445 लोगों की मौत सड़क हादसों की वजह से होती है। इसके साथ ही कई लोग इसमें घायल होते हैं। भारत में नशे की हालत में वाहन चलाने, सामान्य ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने के चलते भी सड़क हादसों की संख्या बढ़ती है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सड़क पर लगभग 90% मौतें तेज गति, ओवरटेकिंग और खतरनाक ड्राइविंग के कारण होती है। सड़क हादसों के चलते हंसता खेलता जो परिवार है वो खत्म हो रहे हैं, खुशियां मातम में बदल जाती हैं। ऐसे में लापरवाही से वाहन चलाकर कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि इन हादसों के शिकार लोगों में ज़्यादातर युवा हैं। उन्हें समझना होगा कि हादसों से होने वाले नुकसानों की भरपाई नामुमकिन है। हमारे देश में सड़क हादसों के पीछे कई तरह के कारक हैं। इसमें प्रमुख है सड़कों और वाहनों की दयनीय स्थिति, ओवर स्पीडिंग, शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग, थकान या बिना हेलमेट बाइक चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पे बात करना सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बन गए। इन तमाम कारणों के अलावा रफ्तार को वीरता और साहस और एक माचो मैन से जोड़कर देखना भी इस वजह से रेस करना अक्सर घातक साबित हो रहा है। हम थोड़ी बात अपने छत्तीसगढ़ की करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सड़क हादसों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ हर दिन 17 लोगों की मौत सड़क हादसों की वजह से होती है। यहाँ सड़क हादसे में बाइक सवारों के साथ ऐसे ही वाहनों के साथ ज़्यादातर होते हैं जो मालवाहक कैटेगरी के होते हैं, लेकिन उनमें मुसाफिर सवार होते हैं। होली के दौरान भी हमने कई जगहों पे इस तरह की दुखद खबरें देखी। इस तरह के हादसे थोड़ी लापरवाही कम करके जागरूक होकर टाले जा सकते हैं। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट से पता चलता है कि भारत के कुछ सबसे अधिक बिकने वाली जो कार मॉडल है संयुक्त राष्ट्र के फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में विफल रहे हैं। ऐसे में पता चलता है कि हम सड़क हादसों में हो रही मौत और मानवीय जीवन को कितना गंभीर, उसके प्रति कितने गंभीर हैं, और लापरवाही के साथ ही जागरूकता भी जो है कि कमी जो है वो सड़क हादसों को गंभीर बनाती है। एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी है। विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5% नुकसान होता है। सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग 7 माह की घरेलू आय कम हो जाती, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज के चक्कर में फंस जाता है। तो आज दरअसल सुभाष की बात में मैंने आपसे सड़क हादसों की बात की। ये बात मैंने इसलिए की कि लगातार रोज सुबह जब हम अखबार पढ़ते हैं, चूंकि हम मीडिया में टीवी पे देखते हैं, तो हमको ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो बड़े हृदय विदारक हैं और लगता है कि यार इसको तो जीना था, ये बेमौत क्यों मरा। तो कई बार आदमी अपनी गलती से मरता है, कई बार सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट होते हैं, और उसके बाद लोग आपस में भी बजाय एक दूसरे की गलती स्वीकारने के मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। अंदर गुस्सा बहुत है, वो गुस्से को किस तरह काबू करें उस पर नहीं सोचते। कई बार वो तेज रफ्तार के जरिए, कई बार कट मार के, कई बार अपनी को अलग से दिखाने के लिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं होता, वो गाड़ियों को किस तरह से रखा जाए, उनके ब्रेक, उनका ऑयल पानी चेक किया जाए, ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ होनी चाहिए वो नहीं होती। अभी हम ये भी देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, जिनको लाइसेंस की पात्रता नहीं, वो भी हम देखते हैं कि कॉलोनियों में गाड़ी चलाते हैं और फिर वो इसका शिकार होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें, जिनकी दीर्घायु होने की कामना आप करते हैं, जिनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, आपके परिवार का जीवन बहुमूल्य है, आस पड़ोस का सबका जीवन बहुमूल्य है। तो इस जीवन को
सड़क हादसे में अपनी लापरवाही से ना गंवाएं। नमस्कार।